हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हमारे बीच में निरंजन मिश्री प्रभु है। तो वो तुलसी मैया के बारे में बताएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल वो बोल रहे थे कि तुलसी की पूजा क्यों करना चाहिए, तुलसी की महिमा क्या होती है। करना एक्चुअली तुलसी को आपके इस्कॉन में ऐसा बोला जाता है कि आपके इस्कॉन में बहुत महानता इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सुबह से शाम आरती होती है। एक्चुअली क्यों क्यों करना चाहिए, तो हमारे बीच में निरंजन प्रभु है। यस प्रभु, यू कैन स्टार्ट प्रभु। मुझे शेयर नहीं हो रहा है। एक मिनट प्रभु। नाउ यू कैन शेयर। तो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम 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 हरे हरे। आज अपन बात करेंगे तुलसी मैया को, सबके लिए हरे कृष्णा सबको। तुलसी मैया की जो ग्लोरिफिकेशन है उसके बारे में बातचीत करेंगे। कार्तिकेय ने एक बार भगवान शिव को पूछा कि प्रिय पिताजी, कौन सा पेड़ या पौधा भगवान का प्यार देने में सक्षम है। तो शिव भगवान ने बताया, भगवान शिव ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, सभी पेड़ों और पौधों में तुलसी देवी सर्वोच्च है। वह सर्व मंगलकारी है, सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है, पूरी तरह से शुद्ध है। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है और सबसे शीर्ष भक्त है। ऑफकोर्स डिवोटी में तुलसी महारानी को माना गया है। बहुत पहले भगवान कृष्ण सभी बुद्ध आत्माओं के कल्याण के लिए वृंदा वृंदा देवी का एक पौधा तुलसी के रूप में लाए और उन्हें इस भौतिक संसार में लगाया। तुलसी सभी भक्ति गतिविधियों का सार है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान कृष्ण को फल, खाद सामग्री, चंदन का लेप स्वीकार करना पसंद नहीं है। वास्तव में तुलसी के पत्ते के बिना किसी भी चीज पर भगवान कृष्ण की दृष्टि नहीं पड़ती है। जो प्रतिदिन तुलसी के पत्ते से भगवान कृष्ण की पूजा करता है, से सभी प्रकार के तप, दान, यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वास्तव में उससे के पास करने के लिए कोई अन्य कर्तव्य नहीं है, जो उसके सभी शास्त्रों के सार का एहसास हो गया है। इस प्रकार गंगा नदी में स्नान करने वाले सभी लोगों का पवित्र कर रही है, उसी प्रकार तुलसी देवी तीनों लोगों को पवित्र कर रही है। भगवान कृष्ण को तुलसी मंजरी फूल चढ़ाने के पूर्ण लाभ का वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान कृष्ण साथ साथ में सभी देवता जीवित है। जहां भी तुलसी देवी हो, इसके कारण से तुलसी देवी का पौधा लगाया जाए। किसी के घर पे और प्रतिदिन पूजा करे। जो व्यक्ति तुलसी देवी के पास बैठते जाप या पाठ करता है, से सभी बहुत तेजी से फल प्राप्त होता है। जिस स्थान पर तुलसी देवी का पौधा लगाया जाता है, उस स्थान से सभी प्रकार के भूत, प्रेत और राक्षस भाग जाते हैं और तुलसी देवी के निकट आने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी देवी की वाटिका बनाता है, से समस्त दानों तथा यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पित के बाद अपने मुंह में या अपने सिर पर रखता है, वह भगवान कृष्ण के निवास को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति तुलसी देवी की महिमा का प्रचार करता है और जो उपदेश देता है, उसका आचरण भी करता है, वह भगवान कृष्ण का बहुत प्रिय हो जाता है। जो तुलसी देवी की पूजा करता है, वह पहले ही अपने गुरु, ब्राह्मणों, देवताओं और सभी तीर्थों का संस्पर्श कर चुका होता है। जो भगवान कृष्ण को तुलसी का पत्ता चढ़ाता है, वह बहुत जल्दी वैष्णव बन जाता है। भगवान शिव इस तरह से कार्तिकेय को बताते हैं। सुबह मंगल आरती होती है। सभी एकत्रित भक्त श्रीमती तुलसी की पूजा और परिक्रमा में शामिल होते हैं। सबसे पहले भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं तुलसी देवी को प्रणाम। सबसे पहले भक्त तुलसी प्रणाम मंत्र के साथ तुलसी देवी को प्रणाम करते हैं। फिर तुलसी पूजा, कीर्तन, गीत गाया जाता है। जबकि तुलसी देवी को धूप, दीप,
का दीपक और फूल चढ़ाया जाते हैं। जब गीत समाप्त हो जाता है तो एकत्रित वैष्णव उनकी चारों 4 बार परिक्रमा करता है और उन्हें जल चढ़ाते हैं। परिक्रमा के दौरान यानी कानी च पापानि ब्रह्मानि हत्याकानि च तानि तानि ब्रह्मानि प्रदीक्ष पदे पदे का जाप किया जाता है। इसके बाद भक्त तुलसी प्रणाम मंत्र के साथ पूर्ण प्रणाम करते हैं। तुलसी सभी प्रकार से शुभ है। तुलसी सभी प्रकार से शुभ है। केवल देखने से, केवल स्पर्श करने से, केवल स्मरण करने से, केवल प्रार्थना करने से, केवल प्रणाम करने से, केवल सुनने से या केवल वृक्ष बोने से सदैव शुभ होता है। जो कोई भी आता है उपयुक्त तरीके से तुलसी के पेड़ के संपर्क में रहने से अनंत काल तक वैकुंठ जगत में निवास होता है, ऐसा संत पुराण में बताया गया है। तीनों लोक की स्वामी विष्णु तीनों लोगों के स्वामी विष्णु उस गांव या घर में निवास करते हैं जहां तुलसी उगाई जाती है। ऐसे घर में किसी को गरीब, बीमारी या प्रियजनों के अलगाव जैसी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है। ये भी पद्म पुराण में बताया गया है। तुलसी का पत्ता विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी का पत्ता विष्णु को बहुत प्रिय है। सभी विष्णु तत्व देवताओं का प्रचुर मात्रा में तुलसी के पत्तों की आवश्यकता होती है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला पसंद है, अति पसंद है। लेकिन हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि तुलसी के पत्ते को भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूपों के अलावा किसी और के पैरों पर नहीं रखा जा सकता है। तुलसी के पत्ते राधा रानी के कमल चरणों या आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों पर भी नहीं रखा जा सकता है। ये पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों पे रखे जाने के लिए आरक्षित है। हालांकि हम तुलसी के पत्ते को कृष्ण के चरण कमलों पे रखने के लिए राधा रानी के हाथ में रख सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया है 7 अप्रैल को 1970 के अंदर। तुलसी जी की कहानी। एक बार तुलसी देवी राजा की बेटी के रूप में अवतरित हुई। कुशध्वज उनका नाम था। उनकी शादी जलंधर को साथ हुई। जलंधर ने बाजी मान ली। उनकी पवित्रता की शक्ति और शुद्धता, उसकी पवित्रता इतनी दृढ़ थी कि भगवान शिव भी जलंधर को युद्ध में नहीं हरा सके और सभी देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तुलसी देवी के पास उनकी पति जलंधर के रूप में गए। जब तुलसी इस समय भगवान विष्णु में तुलसी देवी के पास गए तो उस पति के रूप धारण किया। जलंधर जब तुलसी देवी ने सोचते हुए उनका स्वागत किया, वह उस पति बनने उसके सतीत्व क्षण भर के लिए था टूट हुआ। तब था इससे देवताओं ने जलंधर को मार डाला। तब तुलसी देवी को ये समझ में आया कि क्या हुआ है। भगवान विष्णु ने अपना मूल रूप प्रकट किया। उन्होंने तुलसी देवी को आशीर्वाद दिया कि वह अंत काल तक वैकुंठ में उनकी पत्नी के रूप में उनके साथ निवास करेगी। उन्होंने कहा कि सभी की भलाई के लिए वह एक पौधे के रूप में धारण करेगी जो भक्ति करने वालों की किसी व्यक्ति के लिए सबसे शुभ होगा। यहाँ एक छोटी सी कहानी है कि जब ये किस्सा होता है, भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण करते हैं और तुलसी मैया का पवित्र टूट जाता है और जलंधर का वध हो जाता है। तब तुलसी मैया को पता चलता है। तब तुलसी मैया श्राप देती है विष्णु भगवान को। तब वो शालिग्राम के पत्थर बन जाते हैं। और जब बाकी सब देवी देवता आके जब तुलसी महारानी को बताती है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, ऐसा मत करो, तब जाके वो श्राप वापिस लेते हैं। तब उनको वरदान देते हैं कि भाई मैं जो चतुर्मास होएगा तब मैं राजा की जो सुरक्षा करने जाता हूँ, उसके बाद में जब आऊंगा तब मेरी शादी आपके साथ होगी। तब दीपावली के बाद में जो एकादशी आती है उसी दिन अपन तुलसी महारानी की शादी शालिग्राम के साथ करवाते हैं। उसके पीछे का पर्पस ये है। और वृंदा देवी एक लीला शक्ति है। वृंदा देवी के ऊपर ऐसा है, इधर भी एक स्टोरी है कि वृंदा देवी राजा केदार की कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। उन्होंने वन में तपस्या की जिस कारण स्वरूप में स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। इस सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के पुत्र
मनु हुए और उनकी पत्नी का नाम शतरूप था। अ, शतरूप था। उनके पुत्र प्रियव्रत और उत्पाद हुए, और उन उत्पाद के महायशी पुत्र ध्रुव हुए, और उनके पुत्र नंदवन्नी हुए, और इनके पुत्र राजा केदार हुए। राजा केदार महान विष्णु भक्त थे एवं सातों द्वीपों के अधिपति थे। उनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र सभी सभा में सदैव उपस्थित रहता था। केदार राजा के एक दिन वे भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब महान यज्ञ में वृंदा का जन्म हुआ। आज्ञा वृंदा जब थोड़ी बड़ी हो गई, तब उन्होंने पिताजी का आज्ञा लेके यमुना के तट पे स्थित रह के यमुना अ, वन में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां तपस्या स्थान पे तपोवन था, इसके लिए उसका वृंदावन नाम हो गया। जो अभी फिलहाल अपन वृंदावन मथुरा के पास है जो है, उसका नाम इस प्रकार से पड़ा। उनकी तपस्या के सुष्ट होके ये ब्रह्मा उस स्थान पे गए, और तब वृंदा ने वरों में श्रेष्ठ कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर मांग लिया। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दे दिया। कुछ काल के पश्चात तब भगवान श्री कृष्ण के पति के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। तो शालिग्राम के साथ शादी होती है, तो ये जो है वो वहां से वहां प्राप्त हुआ उनका। लीला शक्ति रूप में वृंदा श्री कृष्ण के श्रीमती राधा रानी के बीच में सभी परलोक की लीलाओं की आयोजन करती है। गोलोक में प्रत्येक वस्तु की चेतना है, और केवल श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए ऐसा करती है। वृंदा देवी उनके गोपियों सहयोगी द्वारा सहायता प्रदान करनी जाती है, और उनकी मदद से वह यह सुनिश्चित करती है कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वह नियंत्रण करती है कि हवा कैसी चलती है, और कब और कहाँ बारिश होती है, पेड़ कैसे झुकते हैं, और दिव्य जड़ों जोड़े की खुशी के लिए और बहुत सी चीजें वृंदावन देवी महारानी उधर सब आयोजन करती है। वृंदावन उनका वृंदा के अधीन है देवी, क्योंकि दया बिना यहाँ संभव नहीं है। प्रिय संपर्क में राधा कृष्ण की लीला एवं दर्शन के रूप में, यह तक कि वृंदा धाम में प्रवेश की अनुमति भी दर्शाती है कि किसी को वृंदा देवी की कुछ दया प्राप्त हुई है। ऐसा कहा जाता है तुलसी देवी कृष्ण को प्रति अपनी का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके लिए मुझे अपनी मूर्ति तुलसी के पास रखने के में कोई दोष नहीं दिखता। यह था कि विष्णु तिलक भगवान कृष्ण और तुलसी देवी के चरण कमलों में का एक प्रतीक है। हम तिलक बनाते हैं तो ऊपर गोपी चंदन से अपन जो यू बनाते हैं वो कृष्ण भगवान के चरण कमल है, और नीचे जो एक अपन जो खींचते हैं वो तुलसी मैया का निशान रहता है। और कैंडल होती है तो कैंडल तो क्या है कि रूम के अंदर पूरा उजाला कर देती है, लेकिन अगर वैष्णव तिलक लगाते हैं तो अपने जीवन के अंदर उजाला होता है। और जाप माला के बारे में है कि भगवान कृष्ण को तुलसी मैया अति प्रसन्न है, इसलिए अपन तुलसी मैया का कंठी धारण करते हैं। हाथ में माला जो जपते हैं उससे तुलसी मैया का स्पर्श होता है, और साथ में अपना जो जाप करते हैं उसका फल भी अपन को बहुत अति शीघ्र मिलता है। एक छोटा सा किस्सा है। एक विदेशी ने वृंदावन में गोपी चंदन खरीदा, और 10 रुपये का भुगतान करने के बाद उस दुकानदार से पूछा इसका एक्सपायरी डेट क्या है। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर जवाब दिया, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बल्कि प्रतिदिन आप इसे अपने माथे पे लगाएंगे तो अपनी एक्सपायरी डेट बढ़ा लेते हैं। तो हर किसी को गोपी चंदन का तिलक लगाना चाहिए ताकि अपनी एक्सपायरी डेट बढ़े। और इसी प्रकार मेरा यहाँ खत्म होता है। तो हरे कृष्ण हरे कृष्णा। और एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं। भक्ति रसम और सिंधु में अध्याय 26 में कहा गया है कि कृष्णा के आकर्षण स्वरूप का वर्णन वृंदा ने किया है, जो एक व्रज गोपी है जिनके तप स्थान का नाम वृंदावन नाम पड़ा है। वृंदावन वन शब्द का अर्थ है जंगल। वृंदावन का नाम है जो उन वन को दिया गया है जो श्रीमती गीता देवी तुलसी देवी बहुत अधिक मात्रा में उगती है। चैतन्य चरितमृत माध्यम 17.193 में रसाचार्य श्री रूप गोस्वामी ने श्री राधा कृष्ण
गणेश दीपक में कहा है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारा युग में द्वापर युग में इस धराधाम पर अपनी दिव्य लीला करने अपने पार्षदों के स्थान में आए तो वृंदा देवी चंद्र भानु की कन्या रूप में प्रकट हुई। वो कृष्णा की दो कुंजों में निर्माण स्थान में एवं आयुर्वेद में सुनिश्चित ही है। राधा कृष्ण मिलन करवाने की वृंदा देवी का एक मात्र कार्य है। वे वास्तव में समस्त लीलाओं के प्रमुख निर्देशक है। जब कृष्णा भगवान धरती पे आए तब तो राधा और कृष्णा का जो मिलाप करवाती थी, मतलब जो मिलन होता था उनका, वो सारा आयोजन वृंदा देवी करती थी। इसी प्रकार मेरा इधर समाप्त होता है। हरे कृष्णा सबको। तो कोई गलती हुई हो तो सब माफ करना। हरे कृष्णा। बोल प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट क्लास। हरी, इतना अच्छा समझा डिटेलली तुलसी महारानी के बारे में। मेरे को भी कई नए नए टॉपिक्स मालूम हुए। बहुत अच्छा लगा। आज पहला क्लास था आपका, स्पेशल क्लास, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। मुझे कल मैं गया था इस्कॉन टेम्पल और वहां से गोपी चंदन भी लेके आया। अच्छा। और साथ में बनाना आता नहीं है तो ये भी लेके आया। हरी 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 हरी। तो इवन जब हम लोग जब वहां पे रहते हैं, कहाँ पे, जब यहाँ वृंदावन में तुलसी महारानी को राइट साइड पे है, वहां पे भी बहुत सारे श्लोका कोट किए गए थे तुलसी महारानी के बारे में। तो किसी दिन आपको, अभी तो कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, किसी दिन आपके पास में समय रहे तो वहां पे देखना कि वहां पे ऐसा बताया गया कि मैं जस्ट वो श्लोकाओं का फोटो लाया और चंद फोटो आपके साथ शेयर ग्रुप में कर दूंगा। बहुत सारे बात है तुलसी मैया के बारे में, लेकिन वहाँ के फोटो जब हम लोग परिक्रमा करते हैं वृंदावन में, फोटो जब लिया था, उसमें अलग अलग कोट्स बताए गए। तो जैसे प्रभु जी बता रहे थे, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा पढ़ लूंगा। जैसे कि वहां पे बताया गया स्कंद पुराण में, प्रभु जी अभी बोले हैं, तो मात्र तुलसी के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट होते हैं। इसको स्पर्श करने से शरीर पवित्र होता है। इन्हें प्रणाम करने से सारे रोगों का निवारण होता है। इनका सिंचन करने से मृत्यु चक्र से मुक्ति मिलती है। तुलसी को रूपने से मन भगवान कृष्ण के चरणों में आसक्त होता है। तुलसी को भगवान कृष्ण के पद पद्म चरण में अर्पित करने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। मैं तुलसी देवी को प्रणाम करता हूँ। ये श्लोक कहाँ का अभी हम लोग पढ़े हैं? भक्ति रसामृत सिंधु, पहला स्कंद 1.2.203, 203। ओ, और यही स्कंद पुराण में भी बताया गया है। और एक एक श्लोक है, ब्यूटीफुल श्लोक है, जो हम लोगों को वृंदावन में मिलता है कि तुलसी की महिमा क्या है। तो जो व्यक्ति इन मंगलकारी तुलसी की 9 प्रकार से आराधना करता है, मीन्स 9 प्रकार से कैसा प्रभु जी? तो जो दर्शन करना, स्पर्श करना, ध्यान करना, गुणगान करना, प्रणाम करना, स्तुति करना, रूपना, सेवा करना व पूजा करना, वह वैष्णव लोक में 1000 करोड़ युगों तक वास करता है। ये भी स्कंद पुराण का ही श्लोक है, जिसका मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। तो भक्ति रसामृत सिंधु जब हम लोग करेंगे, वहां पे बताया जाता है 1.2.204 एंड 205, 204 और 205 श्लोका में बताया गया। और कुछ महिमा है क्या प्रभु जी? तो वो वायु पुराण में ऐसा बताया गया क्या? भगवान हरि तुलसी के बिना किसी भी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। क्या ब्यूटीफुल बताया गया, देखो। तो वो बोल रहे हैं, ये भी हरि भक्ति विलास में कोट किया गया है कि यदि तुलसी पर उपलब्ध ना हो तो तुलसी की लकड़ी को भगवान के दिव्य शरीर से स्पर्श करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि तुलसी की लकड़ी भी उपलब्ध ना हो तो भगवान हरि की पूजा करते समय तुलसी का नाम उच्चारण कर सकते हैं।
अब क्या करना प्रभु जी, हम तो देखो फॉरेन में रहते हैं। हाँ हाँ, तुलसी बहुत कम मिलती है, तो क्या करना। तो वो बोल रहे हैं हरि भक्त विलास, जो वायु पुराण से लिया गया है ये श्लोक। हाँ, तुलसी रहितम पूजम ना गृहिणीति। हाँ, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा जितने भी ये फोटोस है, इसलिए पीपीटी समय नहीं पर था, तो प्रभु जी भी थोड़ा। हाँ, तो यदि कोई तुलसी से देवता की उपासना करता है, तो उसे एक ब्राह्मण की हत्या और अच्छा, यदि कोई तुलसी से देवताओं की उपासना करता है तो उसे ब्राह्मण की हत्या, एक गाय की हत्या, अब गुरु पत्नी से संबंध बनाने का पाप लगता है। तो इसलिए तुलसी से हम लोग को देवताओं की पूजा नहीं करना चाहिए, देवताओं को अर्पण नहीं करना चाहिए। एक टेक अवे है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तुलसी अगर नहीं मिल रही प्रभु जी, फॉरेन में है ना, तो मात्र तुलसी का स्मरण कर रहे हैं। जैसे मानसिक हम बोलते हैं, आंख बंद कर रहे हैं, हम मन में ये विचार कर रहे हैं, भगवान मैं तुम्हारे ये तुलसी जो है सो हाँ आपके चरणों को अर्पण कर रहा हूँ, तो भी वो ही बेनिफिट मिलता है। ऐसा हमको हरि भक्ति विलास 7.2 263 और 264 श्लोका में बताया गया। और क्या बताया गया प्रभु जी, गरुड़ पुराण में भी बताया गया। क्या बताया गया, हाँ, कि जिस घर में तुलसी प्रतिष्ठापित होती है, वो तीर्थ स्थान के तुल्य है, और वहां यमदूतों का प्रवेश नहीं होता। हाँ, ये गरुड़ पुराण में बताया गया। यमराज उस व्यक्ति को नहीं देख पाते जो तुलसी मंजरी का धारण किए हुए प्राण त्यागे, यद्यपि उसने बहुत पाप क्यों न किया हो। एक छोटी सी कहानी आती है। एक बार एक बार यमराज के दूत एक व्यक्ति को आ, एक व्यक्ति को एक पास में ठहरे हुए रहते हैं कि भाई अभी थोड़ी देर के बाद में एक्सीडेंट होने वाला है यहाँ पे, और हम उसका आत्मा को लेके जाएंगे। देन फाइनली वो उसके कर्मों के माध्यम से वो थोड़ी देर के बाद में, एक 5 मिनट के बाद में, वो अपनी गाड़ी चलाता 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 आता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही उसको एक्सीडेंट होता है, पास में रोड पे तुलसी का पौधा रहता है, वो तुलसी के पौधे पर अगर गिर जाता है। अब यमराज अपना जो पाश, वो जो दंड रहता है, यमदंड, उसको डालते हैं निकालते हैं, डालते हैं निकालते हैं, लेकिन उसके प्राण नहीं निकलते हैं। उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ती नहीं, भले ही उसको बहुत सारे मार लगते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाती है। सब चिंता करते हैं, अरे क्यों नहीं इसकी आत्मा निकल रही है। यमदूत भी हाँ थोड़ा ये विचलित हो जाते हैं, भाई हमको आदेश दिया गया यमराज ने, इसको ये समय पे लेके आना है, लेकिन हम नहीं ले ला पा रहे हैं उसको। बहुत सारी यातनाएं देंगे, हम नरक लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे। इतने में इतने में बोल वैकुंठ से दूत आने लगते हैं। तब उनको पता चलता है कि भैया ये जहाँ पे मरा है, जो स्थान पे मरा है, नहीं, जो स्थान पर गिरा है, ये वो स्थान मामूली नहीं है, वहाँ तुलसी का पौधा है। तो बोलने का तात्पर्य ये है माता जी, प्रभु जी, यहाँ पे भी वही बताया गया गरुड़ पुराण में कि इम्पोर्टेंस कितनी है। जो धारण करता है, क्या बोल रहे हैं, यमराज उस व्यक्ति को नहीं देख पाते हैं जो तुलसी मंजरी का धारण किए हुए प्राण त्यागे, यद्यपि बहुत पाप क्यों न किया हो। ठीक है ना। और एक एक ब्यूटीफुल श्लोका है, लास्ट श्लोका है, वो भी गरुड़ पुराण से ही है। क्या बोलते हैं, एकादशी का व्रत पालन, भगवत भगवत गीता का पठन, गंगा जल का सेवन, तुलसी दल का सेवन, चरणामृत का सेवन व पवित्र भगवान नाम का उच्चारण, ये छह मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ठीक है ना। ये छह चीज जो भी हम लोग अभी बोल रहे थे, ये सब प्रभु जी एकादशी क्यों करना, अरे भाई हमारे ही है। वैसे तो भक्त कुछ भी भगवान से मुक्ति भी नहीं मांगता, भगवान से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, सेवा करता है, लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है। एंड लास्ट में और एक एक श्लोका है। क्या बोल रहे हैं, वही कंटिन्यूएशन में, जहां भी तुलसी वृक्ष की छाया होती है, जो भौतिक ताप का निवारण करने वाला है, वह मृत्यु से मुक्ति मिलती है। ऐसी मुक्ति दान देने से भी प्राप्त नहीं होती। तो वो जहाँ पे भी तुलसी की छाया में, अगर हमारे घर पर तुलसी की छाया, तुलसी है और तुलसी की छाया में
हम लोग तपस्या भी कर रहे हैं, जैसा प्रभु जी बताए हैं, भजन करते हैं। हरिदास ठाकुर क्या करे, तुलसी मैया एक गुफा में अच्छा सा भजन करते थे, बस तुलसी मैया को सामने रख के, ठीक है ना। तो आज हम लोग उनको क्या करते हैं, नामाचार्य बन गए वो। चैतन्य महाप्रभु उनका नाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर लगाया गया। तो इसलिए ही शीघ्रता से शीघ्रता, जैसा प्रभु जी बोल रहे थे, जल्दी मेरे को भक्ति, भगवान की भक्ति जल्दी, भगवान का प्रेम जल्दी, हर चीज मेरे को जल्दी, आध्यात्मिकता में तो मैं आ गया हूँ, लेकिन जल्दी प्रगति करना है। तो तुलसी मैया को सामने जितना हो सके उतना जप करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे, कृष्ण प्रभु जी। ये भी मैं श्लोक का शेयर करता तो हूँ, देखो, ये है वो श्लोक। हाँ, ऐसा ही मैं फोटो लिया वृंदावन में। आप लोग भी ले सक, आप भी देखे होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही लिया कि कभी ना कभी काम में हम लोग जब क्लास लेते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत सारे चीज हमको भी नहीं, मेरे को नहीं मालूम था इतने सारे श्लोक है। तो ब्यूटीफुल श्लोक्स है माता जी। प्रभु जी, कभी हम लोग इसका एग्जैक्ट रेफरेंस बुक से ही लेके हम लोग पीपीटी बनाएंगे। और हरे कृष्णा। यस, कुछ बोलना चाह रहे थे क्या माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है। अच्छा। हाँ जी। मुझे ये पूछना है, जनरल क्वेश्चन है कि जब हम तुलसी महारानी की, जैसे मेरे घर में मंदिर है और मेरे पास देवताओं की भी मूर्तियां हैं, और वहां पे अगर पानी जब रखते हैं, उनके उनके लिए भी गिलास रखते हैं, तो उसमें तुलसी डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? अब प्रभु, आपका टेक अवे क्या है, निरंजन प्रभु, क्योंकि आप क्लास दे रहे हैं आज। में डाल सकते हैं मैया, तुलसी का पत्ता, और साथ में ऐसे बोलो कि पहले भगवान कृष्णा जो है वो उसका भोग ले ले, प्रसाद ले ले। हरि बोल। तो बोलने का मतलब प्रभु जी बोल रहे हैं कि अगर हमारे साथ में अगर दूसरे भी देवता है प्रभु जी, लेकिन हम लोग क्या करना चाहिए, जो आपका डाउट है, तो हमारा भाव क्या है, जैसे हमको बार बार हमारे आचार्य बताते हैं कि पेड़ के मूल में जब पानी डालते हैं तो दूसरों की चिंता नहीं करना चाहिए, टहनियों में पत्तों में पानी तो नहीं डाला जाता है। तो वैसा जब हम तुलसी डाल के पानी चढ़ाते हैं तो हमारा भाव यही रहना चाहिए, हे कृष्णा, अब ये पानी मैं आपके लिए। तो ये भाव, ब्यूटीफुल आंसर है निरंजन प्रभु। तो यही माता जी, ऐसा ही हमारा भाव रहना चाहिए, ठीक है ना। भले एक बार कृष्ण भगवान ग्रहण कर लिए, बाद में दुनिया के जितने भी अनंत कोटि जीव है ना, वह सब भी भूखे नहीं रहेंगे। हमको ये मालूम है, ये कहानी भी हुई है, अक्षय पात्रा में एक दाना द्रौपदी का खा लिए और सब की भूख मिट गई। तो वैसे ही आप चिंता नहीं करना, ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण। नमता भैया। हाँ जी। है नहीं प्रभु जी, ऐसा है ना कि मैं सब भगवान, जैसे मैं मेरे पास यस, मैं मेरे समझ गया माता जी, लेकिन हमारा भाव क्या रहता है। अरे मैं क्या है, अगर हो सका तो, अगर वैसा, अगर आपको आपके मन में ऐसी भावना आ रही है, नहीं नहीं प्रभु जी, तो एक एक गिलास ज्यादा पानी रखने से तो ऐसा कोई नहीं होगा। तो एक हमारे कन्हैया के लिए जो भी हम लोग बर्तन यूज कर रहे हैं, जो भी भोग के जो भी यूज कर रहे हैं, तो उनको हम लोग वैसे तो वो क्या करते हैं, स्केल लेके इतना सा छोटे छोटे बर्तन रखते हैं, छोटा गिलास रखते हैं, छोटी प्लेट रखते हैं, देखो, वो छोटी प्लेट एक एक्स्ट्रा रख दो, एक छोटा ग्लास एक्स्ट्रा रख दो ना। नहीं ठीक है नहीं, ना। मैं उनके लिए नहीं, कृष्णा के लिए भी रखती हूँ, जगन्नाथ के लिए भी रखती हूँ, उसका भगवान जी के अरे लिए भी रखती हूँ, पर सब में तुलसी डाली या नहीं डाली, ये पूछना है कि वही तुलसी तो अब बोल आप। रहे हैं ना प्रभु जी, जो देवता भगवान विष्णु तत्व, विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, जगन्नाथ जी, ये सब क्या है, भगवान यहाँ पे तुलसी लगाई जाती है। लेकिन अब जाके आप शिव जी, अरे मैं शिव जी को डेली पार जल अर्पण करती हूँ, देखो प्रभु जी, लेकिन मैं तो शिव जी को क्या मांग रही हूँ, कृष्ण का प्रेम प्रेम मांग रही हूँ, लेकिन तुलसी दल जो है सो शिव जी पे चढ़ा रही हूँ। नहीं, तो ऐसा देवताओं को, अगर हमारा भाव तो कृष्ण भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, लेकिन देवताओं को तुलसी नहीं चढ़ाना है, वही प्रभु जी अभी बताए थे हमको, ठीक है माता जी। उसमें ठीक है माता जी प्रभु। ये भी बताया मैंने कि भाई इवन राधा रानी के चरणों में भी तुलसी रखी नहीं जाती है, राधा रानी के भी हाथ में तुलसी रखी जाती है कि भाई कृष्णा के चरणों में चढ़ाओ। हाँ जी ठीक प्रभु जी, वो बोल। तो। हाँ जी। ओके माता जी, थैंक हरे कृष्ण। चल, मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे